डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए नंबर, ठीक है, ये जो ग्रामर जो होते हैं उसमें जो नंबर होता है उसको हम लेके आए हुए हैं। नंबर को बोलते हैं हिंदी में वचन, ठीक है। तो नंबर, इसका परिभाषा होता है वह संख्या शब्द जो स्वयं की मात्रा अथवा संख्या प्रकट करे, नंबर यानी वचन कहलाता है, ठीक है। नंबर मतलब क्या होता है? जो अपना स्वयं का मात्रा प्रकट करता है कि हम कितना हैं, ठीक है, उसे ही नंबर यानी हिंदी में वचन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा, ठीक है। इसका होता है नंबर इज रिलेटिंग टू नॉन, यानी नंबर जो होते हैं ये नॉन से रिलेटेड होते हैं। विच शोज नंबर ऑफ ए नॉन, ठीक है। नंबर मतलब होता है संख्या, इज का मतलब होता है रिलेटिंग, मतलब होता है उससे रिलेटिंग करता है। टू नॉन, टू मतलब होता है की ओर, नॉन मतलब होता है संज्ञा, विच मतलब होता है जिसे, सॉज मतलब होता है दिखाना है, नंबर मतलब होता है संख्या, ऑफ ए नॉन यानी एक नॉन का। मतलब इसका हिंदी हुआ कि नंबर एक ऐसा रिलेशन को बताता है किसी नॉन का जो उसकी संख्या को बताता है। एग्जाम्पल जैसे पेन, तो पेन क्या हुआ? पेन मतलब एक पेन, कलम, और इसका प्लूरल होता है पेन्स हो जाता है। पेन्स मतलब बहुत कलमें। उसी प्रकार से बॉय, बॉय मतलब होता है एक लड़का, और बॉयज का मतलब होता है बहुत सारे लड़के, ठीक है। अब इट इज टू काइंड्स, ये जो नंबर होते हैं ये दो इसके प्रकार होते हैं। इट का मतलब होता है या, इज मतलब होता है, टू मतलब होता है दो, और काइंड्स मतलब होता है प्रकारें। ये जो नंबर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, इसको बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। अब इसका पहला चलते हैं सिंगुलर नंबर, ठीक है, एक वचन। इसका परिभाषा होता है सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, यानी जो सिंगुलर नंबर होंगे उससे एक प्राणी या वस्तु का बोध होगा। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होता है सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। सिंगुलर नंबर बताता है एक वस्तु और एक व्यक्ति को। इसका एग्जाम्पल जैसे बॉय, तो बॉय, गर्ल, कैट, ऑक्स, etc। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब सिंगुलर नंबर होते हैं। जैसे बॉय हुआ तो बॉय का मतलब होता है एक लड़का, तो ये सिंगुलर नंबर है। गर्ल का मतलब होता है लड़की, तो एक लड़की है, ये भी सिंगुलर नंबर है। कैट मतलब होता है बिल्ली, एक बिल्ली सिंगुलर नंबर। और ऑक्स मतलब होता है बैल, एक बैल, ये भी सिंगुलर नंबर है। etc का मतलब होता है एक्सेट्रा यानी इत्यादि, ठीक है। अब चलते हैं प्लूरल नंबर, इसका होता है बहुवचन। प्लूरल नंबर से एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, ठीक है। प्लूरल नंबर से क्या होते हैं? एक से अधिक प्राणी, यानी एक से अधिक होगा, मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसका बोध होता है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होता है प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। प्लूरल नंबर डिनोट्स का मतलब होता है बताता है। मोर देन मतलब होता है अधिक, वन मतलब होता है एक, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, और मतलब होता है या, थिंग्स मतलब होता है वस्तु। यानी प्लूरल नंबर जो होते हैं वो बताते हैं एक से अधिक वस्तु को। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बॉय है, बॉयज, तो बॉयज क्या होते हैं? एक से अधिक होते हैं, मतलब बहुत सारे लड़के। गर्ल्स एक से अधिक यानी बहुत सारी लड़कियां। चिल्ड्रेन बच्चे, मतलब बहुत बच्चे, etc एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। फॉर्मेशन मतलब होता है बनावट, ठीक है। ऑफ मतलब होता है का, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। बहुवचन के बनावट। पहला होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जनरली सिंगुलर के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी जो सिंगुलर नंबर होते हैं उसके लास्ट में हम एस जोड़ देते हैं। जैसे कि बॉय है तो बॉय के लास्ट में हम एस लगा दिए, तो लड़का यानी बॉय मतलब लड़का, तो लड़का ये जो था एक वचन यानी एक लड़का था, और इसमें एस लग गया तो ये बहुवचन हो गया यानी बहुत सारे लड़के। उसी प्रकार से मैप का मतलब होता है नक्शा, इसका मतलब होता है एक नक्शा, और इसमें एस लग गया, इसका मतलब होते हैं बहुत सारे नक्शे।
ठीक है। ठीक, अब चलते हैं इसका अगला जो रूल है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एस, डबल एस, एक्स लगा रहे उसके अंत में ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब जिसके लास्ट में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एस लिखा हुआ है तो इसके लास्ट में क्या है, डबल एस है ना, डबल एस। तो इसमें हम क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं, तो ये हो गया एसेज, ठीक है। उसी प्रकार से क्लास है, तो क्लास में लास्ट में डबल एस है तो इसमें भी हम ई एस लगाते हैं, तो ये हो जाता है क्लासेज। यहाँ पे डिश है, एस एच है, तो इसमें ई एस लगाते हैं तो ये हो जाता है डिसेज। तो ये भी एक नियम है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस रहेगा, एस एच रहेगा, सी एच रहेगा, डबल एस रहेगा और एक्स रहेगा, उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट रूल, ठीक है। इसका नेक्स्ट रूल कहता है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हीरो, तो हीरो के लास्ट में क्या है, ओ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एस लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हीरोज। हीरो मतलब एक हीरो और एस लग गया तो क्या होता है, हीरोज। हीरोज मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे हीरो। उसके बाद मैंगो है, मैंगो के लास्ट में ओ है, तो मैंगो का मतलब होता है एक मैंगो और इसके लास्ट में ई एस लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है बहुत सारे मैंगो। उसके बाद आता है टोमेटो, टोमेटो के लास्ट में ओ है, टोमेटो का मतलब होता है टमाटर, इसका मतलब होता है एक टमाटर और इसके लास्ट में एस लगा दिए तो टोमेटोज हो गया, ठीक है। ई एस लगा दिए तो टोमेटोज हो गया, ठीक है। अब इसका अगला चलते हैं, अगला रूल, ठीक है। अगला रूल है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बॉय है, तो बॉय का मतलब होता है एक लड़का, तो इसमें एस लगा दिए तो ये प्लूरल बन गया बॉयज, ठीक है। इसी प्रकार से डोंकी, इसके लास्ट में वाई है, इसमें एस लगा दिए तो डोंकीज यानी बहुत सारे खच्चर। टॉय, टॉय का मतलब होता है एक खिलौना, इसमें एस लगा दिए तो टॉयज हो गया बहुत सारे खिलौने, ठीक है। उसके बाद इसका और अगला रूल है, ठीक है। अगला रूल है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसको वाई को हम ई एस में, आई ई एस में बदलकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये जो वॉवेल होते हैं ये 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये 19 होते हैं, ठीक है। डब्ल्यू वाई ये सेमी वॉवेल हो जाते हैं। तो अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो यानी बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, तो हम उसको वाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि आर्मी, आर्मी में लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले क्या है, एम है और एम मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या किए, हम वाई को हटा के ई एस लगा दिए तो आर्मीज हो गया, ये पुलिंग हो गया। उसी प्रकार से बेबी, इसमें लास्ट में वाई है, वाई से पहले बी कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम हटा के इसमें ई आई ई एस लगा दिए तो बेबीज हो गया बच्चे, ये प्लूरल हो गया। उसी प्रकार से कॉपी है, तो कॉपी में क्या हुआ, इसमें वाई है, वाई से पहले क्या है, पी, पी मेरा कॉन्सोनेंट है तो ये कॉपीज हो गया तो ये प्लूरल बन गया। तो दोस्तों ये अभी हम बता रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको अच्छा से ध्यान से सुने, ठीक है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ये जो वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत करके बनाते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है, और लिखने के बाद क्या होता है फिर इसको बताया जाता है। इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को साथ शेयर भी करें। थैंक यू।